हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एसएमबी स्कूल एंड इंस्टीट्यूट में आप स्वागत है। और आज हम एक 9th का चैप्टर है जड़त्व बल और न्यूटन की गति का नियम के बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे। और यह देखा जाए तो क्वेश्चन पूछने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और न्यूटन की गति के बारे में जब हम जानकारी अध्ययन करेंगे तो हमें बल और जड़त्व के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो न्यूटन की गति के नियम के बारे में जानने से पहले हम एक नियम है गैलीलियो का नियम, जिसके बारे में जानकारी कुछ हासिल करते हैं और पता करते हैं कि बल या जड़त्व का नियम क्या है। तो उन्होंने गैलीलियो साहब ने बताया किसी भी वस्तु के पहले दो स्थिति को बताया। पहला एक है मोशन और दूसरा रेस्ट। आप लोग समझते हैं कि मोशन यानी गति और रेस्ट यानी विराम। यह विराम और गति के बारे में गैलीलियो साहब ने जानकारी दी। तो कहा जाता है कि वह गति के बारे में तो कोई भी वस्तु का अपना स्थिति में परिवर्तन, जैसे हम देख लेते हैं कोई वस्तु पहले यहाँ था और बाद में हम देखें कि कोई वस्तु यहाँ हो गया, तो हम समझ सकते हैं कि उसका स्थिति में जो है परिवर्तन हो गया। पहले था निर्देश बिंदु यहाँ और उसके बाद यहाँ चला आया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यह वस्तु क्या है, गति में है। विराम का मतलब कोई भी वस्तु जो है एक निर्देश बिंदु को देखते हुए माना जाए, तो एक निश्चित बिंदु पर कोई वस्तु यहाँ है और कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वह वस्तु यहीं पर है, तो हम समझ सकते हैं कि यह वस्तु विराम अवस्था में है। और यही दो अवस्था के बारे में गैलीलियो साहब ने बताए और उन्होंने दो बात कहे। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वस्तु विराम में ही रहना चाहती है, गैलीलियो साहब ने बोले। और कोई वस्तु गतिमान में है तो वह गति में ही रहना या फिर वो अपने गति को ही बनाए रखना चाहती है। यही जड़त्व के बारे में उन्होंने जानकारी दी। गति का मतलब कोई भी वस्तु, गति का अगर परिभाषा पूछे तो हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु या पिंड का अपना स्थिति में परिवर्तन, समय के साथ अपना स्थिति में परिवर्तन ही वह गति कहलाता है। और विराम का मतलब है कि वह एक निश्चित बिंदु या निर्देश बिंदु को मानकर समय के साथ देखा जाए तो वह उसका स्थिति जो है से परिवर्तन नहीं होता है। माने एक जगह के ठामे रह जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु विराम में है। तो चलते हैं कि गैलीलियो साहब ने वो अपने नियम के दिए, उसमें क्या कहा बोले। अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम अवस्था में रहना चाहती है, गैलीलियो साहब कह रहे हैं। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो अपने गति को ही बनाए रखना चाहती है। यही गैलीलियो साहब ने नियम दिए और कहे। और इससे स्पष्ट होता है कि गैलीलियो के नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं क्योंकि जड़त्व का परिभाषा है किसी भी पिंड द्वारा अपनी स्थिति पर कायम रखने की प्रवृत्ति को ही हम जड़त्व कहते हैं। तो विराम, गति, अगर कुछ देर क्वेश्चन में पूछेगा कि कोई भी वस्तु का कितने स्थिति होता है, तो दो होता है, एक गति और एक विराम होता है। जिसमें हम गति के बारे में जान गए कि कोई भी वस्तु का समय के साथ अपना स्थिति में परिवर्तन वह गति कहलाता है। और कोई भी वस्तु अगर कोई एक जगह है, अगर किसी निश्चित बिंदु या निर्देश बिंदु पर जस के तस है, तो हम समझ जाएंगे कि वह वस्तु विराम अवस्था में है। और तो गैलीलियो का नियम आप लोग जान रहे कि विराम में कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी। अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गति को ही बनाए रखना चाहेगी, जिसे हम कहते हैं जड़त्व का नियम। इसी का एक और नाम है गैलीलियो का नियम। तो जड़त्व का मतलब आप सब समझ गए कि कोई वस्तु या कोई पिंड अपनी स्थिति पर कायम रखने की प्रवृत्ति, अपनी स्थिति पर जो है कायम रखने की प्रवृत्ति का मतलब हुआ कि कोई वस्तु अगर गति में है तो वह चाहेगा कि हम गति में रहे, या कोई वस्तु विराम में है तो वह चाहेगा कि हम विराम अवस्था में रहें। अगर कोई दौड़ रहा है तो वह दौड़ते रहेगा, और कोई बैठा हुआ है तो बैठा ही रहेगा। यही जड़त्व का नियम है। तो गैलीलियो का नियम कोई पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि गैलीलियो का नियम क्या है, तो गैलीलियो का नियम में गैलीलियो साहब ने कहा है कि विराम में कोई वस्तु विराम में है तो विराम अवस्था में रहेगा, या फिर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगा। तो मैं आज गैलीलियो का नियम के बाद यहीं पे
अपना वीडियो को स्टॉप करता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम जानकारी अध्ययन करेंगे कि जड़त्व उत्पन्न कैसे होता है, कोई भी वस्तु में जड़त्व उत्पन्न होता है तो कैसे। तो ऑल द बेस्ट माय स्टूडेंट्स।